नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस जानकारी को आप याद करें, साथ में जानकारी को नोट जरूर किया करें। बिकॉज आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले अगर आप उस जानकारी को रिवाइज करके जाते हैं तो वो जानकारी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कई बार क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आपको उस पॉइंट पे या उस इवेंट पे बेस्ड कुछ जानकारी मालूम होती है तो आप उस जानकारी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अपना करेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पे बेस्ड जानकारी को याद रखना या उसके पॉइंट्स को याद रखना। राइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज के वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the rank of India among top 10 countries in the world in terms of climate technology investment? जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 10, 8, 9 या 6। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है 9 जी। तो यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 9th है। राइट, तो यहाँ पे बात की जा रही है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के टर्म में। राइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक तरीके से इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक कॉमर्स का एक तरीके से ये पॉइंट है या पार्ट है जिसमें एक रैंकिंग रखी गई है टॉप 10 कंट्रीज की, जिसमें इंडिया की रैंक है 9th। राइट, और इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो यूएस को मिली है और सेकंड रैंक मिली है चाइना को। राइट, तो मैं आपको सिर्फ ये 3 कंट्रीज बता रहा हूं, बाकी कंट्रीज का रैंक क्या है वो आपको पता करना है। राइट, तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे यूएस है और जो सेकंड है वो यहाँ पे चाइना है। राइट, और इंडिया जो है वो 9th रैंक पे है। तो अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो कहाँ तैयार की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है वो लंदन में तैयार की गई है और इस रिपोर्ट का नाम है 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। राइट, तो बड़ा नाम है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसका नाम है 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। राइट, तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे एक तरीके से इस रिपोर्ट के टर्म में एक बहुत फोकस किया जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में उछाल आया है या इंटरेस्ट देखा गया है। राइट, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 9th पोजीशन है और अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म में हम देखें तो जो इंडियन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है पिछले 5 साल में, और यह 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो है 2016 से लेकर 2021 जी। तो इस पिछले 5 साल में भारत को या भारत की जो कंपनीज हैं उनको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के टर्म में। तो बहुत जरूरी है आप इस रिपोर्ट को डिटेल में जरूर पढ़ें। इस रिपोर्ट में जितनी भी कंट्रीज मेंशन्ड हैं, लिस्ट की गई हैं, यानी कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें पर्टिकुलर कंट्री का रैंक क्या है और किस बेसिस पे यहाँ पे रैंक डिफाइन की गई है, या यूं कह सकते हैं कि इन टॉप 10 कंट्रीज में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट देखा गया है। राइट, और एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हैं कि किस कंट्री में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है या वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में अप्रोच रखा गया। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप डिटेल में इसको जरूर पढ़ लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बनना है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to data released from Simple Registration System (SRS), what is the India's infant mortality rate? Simple Registration System (SRS) से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 58, 50, 39 या 30। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है 30 जी। तो यहाँ पे इंडिया का जो मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफी हद तक कम हो गया है और ये जो आंकड़ा आया है वो आया है 30। तो अपने आप में एक अच्छी बात है, यहाँ पे ये जो आंकड़ा है वो 30 तक पहुंच गया है और बात हो रही है इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, यानी कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है उसकी बात की जा रही है। राइट, तो पूरे इंडिया के टर्म में यहाँ पे ये डेटा रखा गया है, ये जो आंकड़ा रखा गया है या जो दर है वो है 30। तो
तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसका टर्म में क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बनना है। नाउ अगर हम इसको स्टेट वाइज देखें तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि यहाँ पे हर एक स्टेट में अगर आप किसी भी दो स्टेट को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक तरीके से बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे स्टेट की बात करें तो केरला ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, या यूं कह सकते हैं कि केरला की सिचुएशन काफी बेटर है, काफी अच्छी है। वहीं पे अगर एमपी की बात करें तो एमपी जो है वो बहुत वहां पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है, यानी कि एक तरीके से खराब परफॉर्मेंस है वहां पे, राइट। बाकी स्टेट का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, बाकी स्टेट में इंडिविजुअल किस तरीके से मोर्टेलिटी रेट है, वो आपको जरूर डिटेल में पढ़ना चाहिए, वो आंकड़ा जरूर आपको याद रखना चाहिए। बिकॉज ये अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं और जिस भी स्टेट से आप रिलेट करते हैं तो वहां पे ये आंकड़ा जरूर पूछा जा सकता है, राइट। तो आप हर एक स्टेट का एक तरीके से या अपने नेबरिंग स्टेट का आप आंकड़ा जरूर याद कर लें। और ये भारत का आंकड़ा तो आपको जरूर याद रहना चाहिए कि मतलब भारत का जो ऑन एवरेज बताया गया यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट वो है 30, राइट। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। और बहुत बड़े यहाँ पे अच्छी बात एक तरीके से ये है कि मतलब पूरे इंडिया के टर्म में आप इसको देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के टर्म में ये एक स्टेडी इंप्रूवमेंट देखी गई है। स्टेडी इंप्रूवमेंट का मतलब कि लगातार इसमें डाउनफॉल आता गया है, और ये जो डाउनफॉल है वो 1990 से एक बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आंकड़ा बता दूं कि 1990 में ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो 129 था। 129 का मतलब 129 आउट ऑफ 1000, राइट। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। 1990 में ये था 129, और अगर हम बात करें यहां पे 2005 की, कब बात करें 2005 की, तो ये था 58, राइट। और अगर 2009 की बात करें तो ये था 50, और अगर हम बात करें 2014 की तो ये था 39, और 2021 ये अब आ गया है 30, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से स्टेडी इंप्रूवमेंट देखा गया है इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो बहुत अच्छी बात है, और एक तरीके से इसकी क्रेडिट जो है वो इंडिया का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम उसको जरूर दिया जा सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो एक तरीके से यहाँ पे ईयर को डिनोट कर रहा है। मतलब कि 2005 में ये 58 था, 2009 में ये 50 था, और 2014 में 39 था। तो बहुत अच्छे से इस मोर्टेलिटी रेट को आप दिमाग में रख लें, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज आप रैंक जरूर याद कर लें, और अपने नेबरिंग स्टेट का भी आप रैंक जरूर याद रखें। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has been awarded the most film friendly state of the country? किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है वेस्ट बंगाल, केरला, सिक्किम या तमिलनाडु। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है सिक्किम जी। तो सिक्किम राज्य को यहाँ पे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पे सम्मानित किया गया है, किसने सम्मानित किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, राइट, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट, नेशनल फिल्म्स अवार्ड। तो उसमें यहाँ पे सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, और उसीलिए यहाँ पे ये सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। किनको दिया गया है? राज्य के, यानी कि सिक्किम राज्य के जो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लोकनाथ शर्मा हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, उसमें ये अवार्ड दिया गया है। और डिटेल में आपको जरूर पढ़ना चाहिए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। मतलब कि इस अवार्ड में जो जो कैटेगरीज रखी गई हैं, जिन जिन कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, या जिन भी पर्सनैलिटीज को अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में बेस्ट रिकॉग्नाइज किया गया है, बेस्ट के तौर पर अवार्ड दिया गया है, वो नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, और वो कैटेगरी भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन जरूर बनना है, तो आपको डिटेल में जरूर याद हो जाना चाहिए, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड फैजाबाद रेलवे स्टेशन एज व्हाट नेम? उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है अयोध्या कैंट, अयोध्यापुरी या अवध कैंट। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है
अयोध्या कैंट। जी, तो यहाँ पे फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया है। नाम बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कई बार नाम में ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि वो कंफ्यूजन आ जाता है, आपको वहां पे आप श्योर नहीं हो पाते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम रख के अयोध्या कैंट रखा गया है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताऊं कि लगभग 3 साल पहले फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था, यानी कि 3 साल बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर से एक तरीके से रेलवे स्टेशन का भी अब नाम बदल दिया है। मतलब कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया है। मतलब कि फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था, उसी तरीके से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर यहाँ पे अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी यूपी गवर्नमेंट ने और भी जगहों के नाम चेंज किए हैं, वो नाम क्या हैं, उनके पुराने नाम क्या थे, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which cricket association has unveiled the world's largest cricket bat? किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन या महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, ये सारे इंडिया के डिफरेंट क्रिकेट एसोसिएशन हैं। राइट, इन सबका अपना एक लोकेशन है, सबका अपना एक रिकॉर्ड है, सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है, खासतौर पर अगर हम रणजी या स्टेट क्रिकेट की बात करें। राइट, तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लें। और इस क्वेश्चन का टर्म में जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। जी, तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया है। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि इंडियन टीम के पहले कैप्टन रह चुके हैं और इस समय वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इस बैट का अनावरण किया है, इसको अनवील किया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म में मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए उसके स्टैटिक जीके के टर्म में। राइट, इन पे मूवी भी बन चुकी है, उस मूवी का नाम क्या है, ये भी एक तरीके से 2-4 बार क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है। आप इसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, मतलब कि इन पे बेस्ड मूवी का नाम क्या है, या इनके रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, या इनके टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें इस बल्ले की, मतलब कि इंडिया वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रिकेट बैट बना है इंडिया में, वो किस तरीके की खासियत रखता है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट, उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम इस बैट के लेंथ की बात करें, मतलब कि इस बल्ले के लेंथ की बात करें, तो इसकी लेंथ है 56.10 फीट। राइट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो है 56.10 फीट, ये इसकी लेंथ है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इसका वेट है 9 टन। राइट, 9 टन। राइट, अगर हम इसके लकड़ी की बात करें कि किस लकड़ी से बनाया गया है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि ये पॉपुलर वुड से बनाया गया है। पॉपुलर यानी कि जो चिनार की लकड़ी होती है उससे इसको बनाया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। और साथ में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस बैट को बनाने का मकसद क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस बैट को बनाने का मकसद ये रहा है कि इंडियन टीम को एक तरीके से शुभकामनाएं देना, उनको विशेष देना, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप को जीत पाएं या T20 वर्ल्ड कप वापस ला पाएं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इस बैट को दुनिया का सबसे बड़ा बैट बोला जा रहा है, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है या सर्टिफाई किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं या इन पे बेस्ड किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको जरूर अच्छे से अगर आपने कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस किया हो तो उसको पॉज करके अच्छे से मतलब उसको देखें और उस पॉइंट को नोट करें और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आप सर्च कर पाएं, याद कर पाएं, जरूर
जरूर करें, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल्ड फॉर्म में, पॉइंट वाइज और कम टाइम में, तो आप हमारी साइट पे जाइए। वहां पे आपको करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट में गिवन होता है, ताकि आप कम समय में ज्यादा पॉइंट्स पढ़ पाएं, याद कर पाएं, नोट कर पाएं, और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज भी कर पाएं। राइट, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।